जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ सॉरी कुंभ राशि वालों की लाइफ 17 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 सितंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 17 सितंबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। सबके सब सॉर्ड के कार्ड आ रहे हैं भाई। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है लवर्स की। ओके, एंड उसके बाद डेथ की। आप लोगों का आपकी लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस हो सकती हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। ओके, आपके पार्टनर को डिविनिटी फील हो रही है, उनको आपके साथ कोई इंटेंस कनेक्शन फील हो रहा है। यस, ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है लेकिन इसकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है इफ़ यू वांट। अगर आप चाहते हैं कि कोई नया पर्सन की एंट्री हो तो यहाँ पे मुझे कोई नया पर्सन आते हुए दिखाई पड़ रहा है जो कि अंदर से बहुत घायल है, जिसके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। या फिर ये आपकी कंडीशन हो सकती है, ये जो कनेक्शन ख़त्म हुआ था उसके बाद से आपके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हो चुके हैं एंड आप लोग अब टेम्परेंस की कंडीशन में हैं। मतलब आपको कोई मिले या ना मिले आप लोग बैलेंस में हैं। ओके, लेकिन आपके अंदर हिम्मत बहुत आ चुकी है। आपके पार्टनर को भी पता है कि अगर ये अब आपके पास आएंगे, मतलब एक तो आप लोग हीलर हैं, आप लोग की जो आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हीलिंग है। या तो मुझे दिख रहा है ये कोई ऐसा पर्सन है जो किसी रिलेशनशिप से चोट खा के आ रहा है एंड जब वो आपसे मिला है, मतलब ये बड़ा एग्रेसिव हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस इनका साइन हो सकता है। एंड ये जो पर्सन है, ये जब आपके पास आया तो आपने इसको किसी तरीके से हील किया है। या तो आप काउंसलर हैं, गाइड, मेंटोर हैं, कोच हैं, या फिर स्पेशलिस्ट हैं किसी चीज़ में। तो आपने इनकी काउंसलिंग की है जिसके बाद से ये आपके एडिक्ट हो गए हैं। ओके, इनको दिख रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी कंपटीशन है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है आपके पार्टनर का, या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर दो लोगों के बीच में जगल करते रहे, या फिर पैसे की जगलिंग करते रहे एंड इन्होंने आपको खो दिया। लेट्स सी मोर। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 652647, 652647। ओके, तो 66 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड बाकी हम लोग देख लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉर्ड के कार्ड कितने सारे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेले गए हैं, दिमाग से ज़्यादा चला गया है, लव से कम। मतलब डिवाइन कनेक्शन होने के बाद भी दिमाग को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, ना कि अपने इमोशंस को। ओके, काफ़ी माइंडेड पर्सन हो सकते हैं आपके, काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हैं। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है क्योंकि आप लोगों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन है। तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में साइकिल चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये कनेक्शन टूट गया था क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए थे, क्योंकि बैकस्टैबिंग बहुत ज़्यादा हुई थी। आपके पार्टनर ने भी आपको बैकस्टैब करने से चूके नहीं थे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन डिवाइन है। ओके, आप ही हैं जो इनकी इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, आप ही हैं जो इनके दिल को सुकून पहुंचा सकते हैं। आपके साथ इनका डिवाइन कनेक्शन है, आप ही इनको इंटेंसली अट्रैक्ट कर रहे हैं।
ओके, तो ये बहुत स्पीड से, जैसे कि कोई इंसान को सडनली कोई जानकारी मिली हो, सडनली उसकी आंखें खुली हों, सडनली उसको पता चला हो कि अरे जैसे ट्रेन छूटने वाली है तो भागते हुए पहुंचो, नहीं तो निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं, आप दोनों की लाइफ में। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने पास्ट में किसी को चूज़ कर लिया था, इन्होंने आपको बैक स्टेप कर दिया था। ओके, ये भी पॉसिबल है कि ये कोई नया पर्सन है जिसके साथ भी आपकी खटपट हो गई है, एंड अब वो इंसान बहुत स्पीड से आपकी तरफ आने वाला है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आप ही के साथ वो खुश रह सकता है, उसको खुशी किसी और के साथ मिली नहीं। इसका रीज़न ये है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पाए हैं इस वजह से। क्योंकि कंफ्यूज किस लिए थे, क्योंकि इनको बैकस्टैप किया गया था। ओके, एक पर्सन है जिसने आप, मुझे यहाँ पे दो पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं, एक आपका ट्विन हो सकता है, एक आपका सोलमेट हो सकता है। लेकिन अगर आप दो लोगों से डील नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एक आपका एक्स है, एक आपके लिए नया प्रपोजल हो सकता है। ओके, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब आप अनहील्ड होते हैं, तो अगर आप किसी के कनेक्शन में जाते हैं तो वो पर्सन भी, वो रिलेशनशिप भी अनहील्ड हो जाता है, मतलब टॉक्सिक बन जाता है। तो यहाँ पे एक तो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आपको किसी ने डिच किया था, बैक स्टेप किया था। ओके, उसकी वजह से आप अनहील्ड थे। अब आप जब किसी नए पर्सन के कनेक्शन में आए तो वो पर्सन भी अनहील्ड था। तो दो अनहील्ड लोग मिल करके एक हीलिंग कनेक्शन नहीं बना सकते हैं, मतलब वो कनेक्शन टॉक्सिक ही हो जाएगा। क्योंकि आपके अपने वुंड हैं, पास्ट के अपने ट्रॉमा हैं, उनके अपने पास्ट के ट्रॉमा हैं। दो लोग मिलेंगे तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। तो ब्लास्ट हो गया है यहाँ पे, कनेक्शन या तो ख़त्म हो गया है, एंड ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए अगर आपका जो पास्ट पर्सन है वो भी आना चाहता है तो वो भी कंफ्यूज है। कन्फ्यूज़न की वजह से ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए थे। तो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर उस वक्त बहुत करीब थे अपने गोल को अचीव करने के, मतलब अगर ये चाहते तो बहुत इजीली आप इनको मिल जाते। लेकिन ड्यू टू कन्फ्यूज़न, इनका दिमाग इतना कंफ्यूज था कि क्या करें क्या ना करें। ओके, लेकिन इस वजह से ये डिसीज़न ले ही नहीं पाए, एंड आपको ऐसा फील होने लगा जैसे आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ओके, इस वजह से यहाँ पे ईगो फाइट स्टार्ट हो गई कि ठीक है, अच्छा तुम अगर मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हो तो फिर मैं भी लूँगी। इस तरीके से कुछ हो सकता है, एंड आप लोगों के बीच में कनेक्शन ख़राब हो गया। या फिर दोनों लोग अनहील्ड थे, दोनों मिले तो दोनों ने एक दूसरे को ईगो मतलब ट्रिगर करना स्टार्ट कर दिया, एंड दोनों के बीच में फाइट हो गई, एंड दोनों अलग हो गए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो ईगो फाइट हुई है, इसके बाद आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है, मतलब जब फाइट हो गई तो आप लोग अलग हो गए। अलग होने के बाद आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। जब प्यार इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पे ईगो रखने का कोई तुक नहीं बनता है। ओके, एंड इस वजह से आपके पार्टनर आजकल ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि फालतू का ईगो करके अच्छे खासे लव को खो दिया। ओके ओके, लेट्स सी मोर। यहाँ पे इम्पार्शलिटी के कार्ड को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने। आपके पार्टनर टेम्पटेशन में फंस गए थे, आपके पार्टनर के सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ गई थी, या तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ या लव में, एंड आपके पार्टनर उनको देख के मतलब आपको उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया था। तो यहाँ पे ये केस भी हो चुका है। ओके, कुछ लोगों के साथ ये केस हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया था, एंड उन्होंने आपके साथ पार्शलिटी की थी। आपके पार्टनर बेसिकली बहुत कंपेयरिंग नेचर के हो सकते हैं। इन्होंने कंपेयर किया कि आपके मतलब कंपेयर किया। ओके, एंड इनको लगा कि ये सारे जो ऑफर्स हैं इनमें से कोई ना कोई इनको बहुत अच्छा मतलब जैसे कि होता नहीं है कि मेरी शादी इतनी अच्छी हो जाएगी तो मुझे कम पे क्यों सेटल होना। तो बस इन्होंने वही चीज़ कर ली, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। उससे जो चमक दमक ने इनके अंदर भयंकर नेगेटिविटी भर दी है, इनकी ज़िंदगी को बिल्कुल ब्लैक कर दिया है। ओके, 4 6 7 यस, यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड मटीरियलिस्टिक हो चुके थे। पैसा 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 इनके दिमाग में चल रहा था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा
माइंडेड हैं, माइंड गेम खेलने वाले, दिमाग से चलने वाले। यहाँ पे लव नहीं है, यहाँ पे दिमाग ज़्यादा चलाया गया है। ओके, तो दिमाग चलाया है तो वही मिला है वापस, जो आप देंगे यूनिवर्स को वही तो वापस आएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे, जिस वजह से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया। दिस इज़ द फर्स्ट केस। मुझे भाई यहाँ पे आपके दो पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं। एक आपका एक्स जिसने आपको रिजेक्ट किया था क्योंकि वो उसने पैसे को प्रायोरिटी दी थी। दूसरी कंडीशन में मुझे दिख रहा है कि आप अनहील्ड हो गए, आपके अंदर ये वुंड लग गए, आपको लगने लगा कि पैसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एंड यही एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफ़र हो गई एंड आपने अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लिया। जो न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया उसको पैसे के चक्कर में, एंड आपने उसको रिजेक्ट किया। ये मुझे यहाँ पे स्टोरी दिखाई पड़ रही है। आई डोंट नो कि ये किसके साथ रेजोनेट होने वाली है, बट दिस इज़ द ट्रुथ। ओके, यही सच्चाई दिखाई पड़ रही है मुझे कि जो टॉक्सिसिटी, जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि एक अनहील्ड पर्सन किसी रिलेशनशिप में जाएगा तो वो टॉक्सिसिटी फैला देगा। तो आपके अंदर जो नेगेटिव चीज़ आई थी वो आपने किसी और सिचुएशन में डाल दी। मतलब आपको किसी ने पेन दिया, आपने वो पेन कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपने किसी से मूव ऑन किया है, या फिर आपसे किसी ने मूव ऑन कर लिया है। लेकिन यहाँ पे ये जो पर्सन है ये रिन्यूअल करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को फलते फूलते देखना चाहते हैं। ओके, यस, बट इनके अंदर ये डाउट है, ये चाहते तो हैं रिन्यूअल हो जाए, बट इनको लग रहा है कि आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे हैं एंड अब आप पार्शलिटी करेंगे। अब आप इनके साथ वही करने वाले हैं, रिस्पॉन्स वही देंगे। मतलब कि अगर ये आपकी ज़िंदगी में आ भी जाते हैं तो आप इनके साथ पार्शलिटी करने वाले हैं। यस, आप इनको चूज़ ना करके इन सारे ऑप्शंस में से किसी एक को चूज़ करेंगे। इस बात का फियर है आपके पार्टनर के अंदर। लेकिन मुझे यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, लवर्स की। इसका मतलब ये है कि चॉइसेस तो आपके पास हैं, बट मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी वाइब तो नहीं आ रही है। ज़्यादातर चांसेस लग रहा है कि कनेक्शन एंड हो जाएगा, क्योंकि 7 एंड 6 की एनर्जी आ चुकी है, जो 13 की एनर्जी है। मतलब आपको 13 दिख रहा हो सकता है, ये भी डेथ कार्ड है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर इन सारी चॉइसेस का एंड करके, मतलब इन्होंने जिसको भी चूज़ किया है उसको एंड करके आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करेंगे, तब तो न्यू बिगिनिंग होगी। लेकिन या तो फिर आपको, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस आ रही हैं तो आपको इनमें से किसी को ना चूज़ करके सिर्फ इन्हीं को चूज़ करना पड़ेगा, तब तो आपका कनेक्शन बनेगा, अदरवाइज ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये है कि किसी को तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी, किसी को तो ये शुरुआत करनी पड़ेगी। अब अगर, क्योंकि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर ने गड़बड़ियाँ की हैं सारी, तो उन्हीं को स्टार्टिंग करनी है, एंड अगर आपने किसी के साथ ऐसा किया है तो आपको स्टार्टिंग करनी है। ओके, तो यहाँ पे ये सिचुएशन दिख रही है कि अगर, क्योंकि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, इसमें आप डर नहीं सकते, इसमें आप पीछे नहीं हट सकते। अगर कोई काम आपको दिया गया है तो वो आपको करना ही है, अगर आपकी गलती है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि ट्विन फ्लेम में जो भी किया जाता है उसको झेलना ही पड़ता है, उसको पे बैक करना ही पड़ता है। ओके, वैसे जनरली सबको करना पड़ता है, लेकिन ट्विन फ्लेम में ये तुरंत का तुरंत हो जाता है। तो अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है एंड आप उनके साथ कनेक्शन चाहते हैं तो आपको अपनी तरफ से न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी। ये सारी चॉइसेस को किनारे करके आपको सिर्फ अपने पार्टनर को चूज़ करना पड़ेगा, खुद को हील करना मतलब आपको काफ़ी काम करना है अपने ऊपर। लेकिन अगर आपके पार्टनर ने गड़बड़ी की है तो उनको ये सब करना पड़ेगा, एंड अगर वो ये नहीं करते हैं तो आपका ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। ओके गाइस, जय माता दी।